Today we are going to discuss the exercise of chapter number 1 of physics class 9. So our first question is, express the following quantities using prefixes. We have 4 quantities, we have to convert it into prefixes. So first question solve करते हैं. हमारे पास first question है 5000 gram. So we have to convert it into prefixes. As I already told you in the previous videos, prefixes में हमेशा हमारा आंसर 10 की पावर में आता है. फर्स्ट रूल ये था. सेकंड रूल ये था कि जब भी हमारा एरो लेफ्ट साइड पे जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव आएगी. थर्ड रूल हमारे पास ये था कि जब भी हमारा एरो राइट साइड पे जाएगा 10 की पावर नेगेटिव आएगी. ये हमारे पास 3 रूल्स थे प्रीफिक्सेस के कि हमेशा प्रीफिक्सेस में आंसर 10 की पावर में आएगा. सेकंड रूल ये था हमारे पास, जब भी हमारा एरो लेफ्ट साइड पे जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, और जब भी हमारा एरो राइट साइड पे जाएगा 10 की पावर नेगेटिव आएगी. ये मैंने आपको पहले भी प्रीफिक्सेस का डीपली कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. अब हम ये पॉइंट उस डिजिट में लेके जाएंगे, इतनी वैल्यूज मूव करेंगे जहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्सेस के टेबल में वैल्यू होगी. अब हम ये यहाँ से पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाते हैं, यहाँ लेके आते हैं. तो 5 मैंने फर्स्ट रूल बताया था कि आंसर मल्टीप्लाई बाय 10 की फॉर्म में आएगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 10, कितनी वैल्यूज मूव हुई हैं? 1 2 3. 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम. अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव 10 की पावर इसलिए लिखी है क्योंकि हमारा एरो लेफ्ट साइड पे मूव किया है. जब भी हमारा एरो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा 10 की पावर पॉजिटिव आएगी. कितनी वैल्यूज मूव की हैं? 3. अब इन प्रीफिक्सेस टेबल 10 की पावर 3 इज इक्वल टू के, किलो. तो आवर आंसर इज 5 किलोग्राम. ये हमारे पास आंसर आ गया. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये वैल्यूज थी, कह रहे हैं कि इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है. तो हम पॉइंट अगर फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आते हैं यहाँ पे, तो हम कितनी वैल्यूज मूव हुए हैं? 1 2 3 4 5 6. 2 इंटू 10 की पावर 6 वॉट. अब ये पॉजिटिव 10 की पावर 6 इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास एरो लेफ्ट साइड पे गया है. जब भी हमारे पास प्रीफिक्सेस के टेबल में हमारा एरो लेफ्ट साइड पे जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव आंसर आता है. जब भी राइट साइड पे जाएगा 10 की पावर नेगेटिव. इस केस में हमारा एरो लेफ्ट साइड पे गया तो 10 की पावर 6 इसलिए आया क्योंकि हमने 6 वैल्यूज मूव की हैं. इन टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस 10 की पावर 6 इज इक्वल टू मेगा. 2 इंटू 2 मेगावाट इज द आंसर. ये हमारे पास क्वेश्चन थे, कह रहे थे कि इनको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है. थर्ड क्वेश्चन इज 52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 kg. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रीफिक्सेस. तो आइए हम इसे प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करते हैं. हम ये पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लेके जाते हैं. यहाँ पे हमारे पास 2 के बाद हमने एरो मूव किया. 5.2 इंटू 10 की पावर 1 इसलिए आई है क्योंकि हम एक डिजिट मूव हुए हैं, जस्ट 1 डिजिट मूव हुए हैं. हमारा एरो किस साइड पे गया? लेफ्ट साइड पे गया, तो 10 की पावर 1 आ गया. प्रीफिक्सेस में हमारे पास अगेन स्टूडेंट्स रूल सुन लो कि हमेशा आंसर 10 की पावर में आएगा. सेकंड रूल ये होता है कि जब भी हमारा एरो लेफ्ट साइड पे जाता है 10 की पावर पॉजिटिव. थर्ड रूल ये है कि जब भी हमारा एरो राइट साइड पे जाता है 10 की पावर नेगेटिव. अब ये हमारे पास प्रीफिक्सेस की एक हमारे पास वैल्यूज थी, इसे प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना था. हमने एक डिजिट मूव किया लेफ्ट साइड पे, 10 की पावर 1 आ गया. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास 10 की पावर माइनस 10 था kg. अब 5.2 इंटू, ये बेसिस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है. तो हम एक और स्टेप कर लेते हैं. 10 की पावर 1, 10 की पावर माइनस 10. अब प्रीफिक्सेस में हमारे पास k की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 3. अब हम इस k की जगह पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम. इस केस में ये हुआ है कि हम एक डिजिट वैल्यूज मूव की हैं, तो हमारे पास 10 की पावर 1 आ गया. ये ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में 10 की पावर माइनस 10 था. k की जगह मैंने 10 की पावर 3 इसलिए पुट किया स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास प्रीफिक्सेस के टेबल में 10 की पावर 3 इज इक्वल टू k होता है, तो मैंने k की जगह 10 की पावर 3 पुट कर दिया. अब 5.2
इंटू, बेसिस आर सेम, ये हमारे पास 10 सेम है, ये भी 10 सेम है, ये भी 10 सेम है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथ्स, जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेसिस आर सेम, सो वी हैव टू ऐड दीज पावर्स। तो 1 माइनस 10, माइनस 10 में से जब हम +1 माइनस करेंगे तो -9, -9 में से जब हम +3, जब भी किसी के साथ कोई साइन ना हो तो वो प्लस होता है, -1 +1 -10 -9 -9 +3 -6, तो 5.2 10 की पावर -6 ग्राम। अब प्रीफिक्सेस के टेबल में हमारे पास 10 की पावर -6 क्या है, 10 की पावर -6 इज इक्वल टू माइक्रो, तो हम 10 की पावर -6 की जगह माइक्रो पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.2 इंटू माइक्रोग्राम। 4 क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट ये था कि 225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 सेकेंड, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रीफिक्सेस। तो हमने ये फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लाया है, यहाँ पे हमने मूव किया 2.25। फर्स्ट रूल ये था कि प्रीफिक्सेस में आंसर हमेशा 10 की पावर में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। कितनी वैल्यूज मूव किए, 1 2, 10 की पावर 2। साथ में क्वेश्चन में ऑलरेडी 10 की पावर -8 था, 10 की पावर -8 सेकेंड। अब हमारे पास बेसिस आर सेम, ये भी 10 है, ये भी 10 है। जैसे इस क्वेश्चन में बेसिस सेम थी तो हमारे पास पावर एड्स होगी थी, -8 + 2 इज इक्वल टू, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो रही हैं, +2 था या -8 + 2 -8 इज इक्वल टू -6, 2.25 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड। इन प्रीफिक्सेस 10 की पावर -6 इज इक्वल टू, ऑलरेडी वी नो दैट माइक्रो, तो 10 की पावर -6 इज इक्वल टू माइक्रो। इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इस सारे की जगह माइक्रो सेकेंड इज द आंसर। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो ये मैंने आपको सारा प्रीफिक्सेस के थ्रू कन्वर्ट करके दे दिया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हम मेंशन करते हैं। We have second question, question number 2. How do the prefixes micro, nano and pico रिलेटेड टू ईच अदर? क्या है ना कि नैनो, माइक्रो, पिको एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, तो आइए हम इसका आंसर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था तो हम आंसर की तरफ आते हैं। एज वी नो दैट सॉल्यूशन, एज वी नो दैट माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर, माइक्रो का सिंबल था ये, 10 की पावर -6, नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9, पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12। क्या है ना कि माइक्रो, नैनो और पिको एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं, तो आइए हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। हम फाइंड करते हैं एज पिको इज इक्वल टू, पिको हमारे पास 10 की पावर -12 है, तो हम पिको को इस तरह भी लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ये हमने इसलिए पुट किया क्योंकि हम पिको का माइक्रो के साथ रिलेशन बना रहे हैं। एज वी नो दैट पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12, तो मैंने ये ब्रेक करके लिख दिया है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। अगर हम इसे सॉल्व आउट करें तो हमारे पास पिको की वैल्यू ही आती है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती है, -6 -6 -12। तो हमने ये इसलिए ब्रेक किया क्योंकि हम इसका पिको का माइक्रो के साथ रिलेशन बना रहे हैं। एज वी नो दैट 10 की पावर -6, हम इस 10 की पावर -6 की जगह पुट कर सकते हैं माइक्रो। एज वी नो दैट 10 की पावर -6 इज इक्वल टू माइक्रो, 10 की पावर -6, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइक्रो। तो हमारे पास पिको का माइक्रो के साथ रिलेशन क्या आया है, पिको का हमारे पास माइक्रो के साथ रिलेशन आया है 10 की पावर -6 माइक्रो। अब हमारे पास हम रिलेशन बनाते हैं
पिको का नैनो के साथ रिलेशन बनाते हैं। पिको का हम नैनो के साथ रिलेशन बनाएंगे एज वी नो दैट पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12। तो हम 10 की पावर -12 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। ये हमने ब्रेक करके इसलिए लिखा है क्योंकि हमने पिको का नैनो के साथ रिलेशन बनाना है। तो हमारे पास पिको 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 सेम वही बात है 10 की पावर -12 आती है। तो ये 10 की पावर -3 एज इट इज़ नीचे आ गई। अब इस 10 की पावर -9 के साथ मैंने पुट कर दिया नैनो, तो हमारा पिको का नैनो के साथ रिलेशन बन गया पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -3 नैनो। अब लास्ट रिलेशन हमारे पास है कि हम नैनो और माइक्रो का रिलेशन बनाते हैं। नैनो की पावर हमारे पास होती है 10 की पावर -9, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। जब हमने इसे ब्रेक करके लिखा 10 की पावर -3 10 की पावर -6, अब बेसिस सेम है -3 -6 -9 वही बात हमारे पास आ गई। ये हम ब्रेक करके इसलिए लिख रहे हैं स्टूडेंट्स ताकि हमारे पास ये रिलेशन एक दूसरे के साथ रिलेट हो सकें। तो 10 की पावर -3 एज इट इज़ आ गया। इस 10 की पावर -6 प्रीफिक्सेस के टेबल में हमारे पास 10 की पावर -6 माइक्रो होता है। तो हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम नैनो का माइक्रो के साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। तो नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -3 माइक्रो। स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, हमारे पास हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पिको आर रिलेटेड टू ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन दीज वैल्यूज। माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6, नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9, पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12। ये हमने रिलेशन इन ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते थे, तो मैंने पहले पिको का माइक्रो के साथ रिलेशन बनाना था एज पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12 होता है। तो मैंने ब्रेक करके लिखा है 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैथ्स वही 10 की पावर -12 वैल्यू बनती है। वो कैसे बनती है, बेसिस आर सेम सो वी हैव टू ऐड दिस पावर -6 -6 10 की पावर -12। ये माइंड में आपके क्वेश्चन ये आता है कि ये वैल्यूज़ हमने ब्रेक इसलिए क्यों की हैं, क्योंकि हमने ये रिलेशन बनाना था। 10 की पावर -6 एज इट इज़ आ गया। इस 10 की पावर -6 की जगह हमने माइक्रो पुट कर दिया। तो पिको का माइक्रो के साथ रिलेशन बना है पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -6 माइक्रो। अब पिको का नैनो के साथ रिलेशन बनाना है 10 की पावर -12 था, तो मैंने इस वे में ब्रेक किया नैनो के साथ रिलेशन बन जाए 10 की पावर -3 10 की पावर -9। 10 की पावर -3 एज इट इज़ मैंने नीचे लिख दी। 10 की पावर -9 क्या होती है इन प्रीफिक्सेस नैनो, तो पिको का नैनो के साथ रिलेशन क्या बन गया 10 की पावर -3 नैनो। अब हमने नैनो और माइक्रो का रिलेशन देखना था। नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9, तो मैंने इसे ब्रेक करके ऐसे लिखा 10 की पावर -3 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई है, सारों के बीच में मल्टीप्लाई है, वही चीज़ बन गया -3 -6 -9। अब 10 की पावर -3 एज इट इज़ नीचे आ गई। अब 10 की पावर -6 को माइक्रो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मैंने नैनो का माइक्रो के साथ रिलेशन बनाना था। तो नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -3 माइक्रो। होप सो स्टूडेंट्स आज आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।